हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सेंड्रा एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास फर्स्ट की हिंदी की बुक है ये। और आज हम इसमें लेसन 14 पढ़ेंगे जिसका नाम है परीलोक का हाथी। परीलोक के हाथी की ये कहानी है, बड़ी अच्छी कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। भोजपुर में बब्बन नामक एक किसान रहता था। वह पिछले कुछ दिनों से काफी परेशान रहता था। इस परेशानी का कारण यह था कि उसके खेत से लगातार गन्नों की चोरी हो रही थी। एक दिन बब्बन ने चोरों को पकड़ने की ठानी। वह रात में खेत पर पहुंचा और एक कोने में छिपकर बैठ गया। घंटों बीत गए लेकिन चोर नहीं आया। इसमें क्या दिखाया गया है कि एक बब्बन नाम का किसान है, ठीक, जो काफी दिन से काफी परेशान रहता है। परेशानी का कारण क्या है? परेशानी का कारण ये है कि उसके खेत से गन्नों की चोरी हो जाती है। तो वो क्या सोचता है, वो चोर को पकड़ने की सोचता है, ठान लेता है कि मैं आज चोर को पकड़ ही लूंगा। ये सोच करके वो खेत के एक कोने में छिपकर बैठ जाता है। और काफी समय बीत जाता है लेकिन चोर उसको नहीं मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं कहानी में। अचानक बब्बन को साए साए की आवाज सुनाई दी। उसने एक हाथी को आकाश से नीचे उतरते देखा। हाथी के पर लगे थे। बब्बन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। हाथी खेत में उतरा। वह बब्बन के पास आया और बोला, घबराओ नहीं दोस्त, मैं परीलोक से आया हूँ। मैं यहाँ रोज गन्ने खाने आता हूँ। तो इसमें क्या बताया गया है कि जब काफी देर हो गई थी बब्बन को बैठे हुए खेत में, तो उसको कोई चोर नहीं मिला। तो उसके बाद उसको एक साए साए की आवाज आती है और वो देखता है कि एक हाथी जो है आसमान से उड़ता हुआ नीचे उतरता है। और उसके पंख होते हैं, हाथी के पर लगे थे, मतलब उसके पंख लगे हुए थे। जिसको देखकर जो बब्बन था उसको विश्वास नहीं होता है कि क्या कोई हाथी इस तरीके से आसमान में उड़ सकता है। तो वो डर जाता है। जो बब्बन था वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तभी हाथी उससे कहता है कि आप घबराओ नहीं, मैं परीलोक से आया हूँ और मैं यहाँ रोज आता हूँ गन्ना खाने के लिए। बब्बन ने पूछा, परीलोक में क्या गन्ने नहीं मिलते? वो कहता है, मतलब जब हाथी उसको बताता है कि मैं गन्ना खाने के लिए आता हूँ, तो बब्बन उससे पूछता है कि आप यहाँ मतलब परीलोक से यहाँ पर आते हो, क्या परीलोक में गन्ने नहीं मिलते? हाथी ने कहा, हाँ दोस्त, वहाँ तरबूज मिलते हैं, सेब मिलते हैं, लेकिन गन्ने नहीं मिलते। जानते हो वहाँ सेब जितने बड़े अंगूर फलते हैं? बब्बन ने पूछा, और सेब कितने बड़े होते हैं? हाथी ने कहा, सेब तो तरबूज की तरह बड़े होते हैं। बब्बन ने पुनः पूछा, और तरबूज? हाथी ने बताया, तरबूज तो इतने बड़े होते हैं कि पूछो मत। हाथी ने पूछा, तुम चलोगे मेरे लोक में? तुम अपनी आंखों से ही देख लेना कि तरबूज कितने बड़े होते हैं। देखिए, अब जो हाथी है उसको परीलोक की बात बताता है। बब्बन उससे कहता है कि आप यहाँ पर रोज गन्ना खाने के लिए आते हो, क्या परीलोक में गन्ने नहीं मिलते हैं? तभी हाथी उसको बताता है कि परीलोक में गन्ने नहीं मिलते, वहां तरबूज भी मिलते हैं, अंगूर भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, और सेब तो तरबूज के जितने बड़े होते हैं। तभी बब्बन उसको उससे पूछने लगता है कि जब सेब तरबूज के जितने बड़े होते हैं, तो जो तरबूज है वो कितने बड़े होते होंगे? तभी हाथी बताता है कि तरबूज तो बहुत ही बड़े होते हैं, आप उसके बारे में तो पूछो ही मत, आप खुद ही वहां पर चल करके देख लेना कि तरबूज कितने बड़े होते हैं। बब्बन झट से बोल पड़ा, हाँ हाँ चलूंगा मेरे दोस्त। इतना कहकर हाथी गन्ने खाने लगा। पेट भर गन्ना खाने के बाद वह आसमान में उड़ गया। बब्बन भी अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर बब्बन ने हाथी वाली बात अपनी पत्नी गंगिया को बताई। गंगिया भी परीलोक जाने की जिद करने लगी। बब्बन मान गया। क्या होता है, जब हाथी जो है वो बब्बन को अपने साथ ले जाने की बात कहता है, और फिर जो हाथी है वो गन्ने खाने के बाद अपने लोग को वापस लौट जाता है, और जो बब्बर है वो अपने घर आकर के अपनी पत्नी को उसकी बात बता देता है। हाथी वाली बात अपनी पत्नी को बता देता है, तो उसकी पत्नी भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, उसे जिद करती है। इस बात पर बब्बन मान जाता है उसको ले जाने के लिए। सुबह हुई तो गंगिया ने हाथी वाली बात अपनी सास को बताई।
सास को बताने भर की देर थी कि चाचा चाची दादा दादी बुआ मुन्नू चुन्नू सभी परी लोग के हाथी वाली बात जान गए। रात होते ही सभी गन्ने के खेत में आ गए। हाथी आसमान से उतरा। इतने लोगों को वहां देखकर वह घबराया और बब्बन ने उसे सभी को ले जाने के लिए मनाया। देखिए क्या होता है, जब बब्बन अपनी पत्नी को बात बताता है हाथी वाली, तो उसकी पत्नी उससे जाने की जिद करने लगती है। तो बब्बन मान जाता है। उसके बाद वो अपनी सास को और बाकी परिवार वालों में भी ये बात फैल जाती है और सभी हाथी लोग परी लोग जाने की बात कहने लगते हैं। इस बात पर सभी लोग जो है वो खेत में आ जाते हैं और जब हाथी आसमान से उतरता है तो हाथी उन लोगों को, इतने सारे लोगों को देख करके घबरा जाता है और फिर बाद में बब्बन उसको अपने मतलब सभी लोगों को साथ ले जाने के लिए मना लेता है। बब्बन ने हाथी की पूंछ पकड़ी। बब्बन के पैर गंगिया ने पकड़े। गंगिया के पैर सास ने। इसी तरह सबके सब एक दूसरे के पैर पकड़कर लटक गए। देखिए किस तरीके से लटके हुए हैं। बब्बन ने हाथी के पैर पकड़े और फिर उसकी पत्नी ने उसके बाद सास ने, फिर इस तरीके से बाकी परिवार वालों ने भी इसी तरीके से एक दूसरे के पैर पकड़कर लटक गए। इस हाथी सबके साथ उड़ चला। अभी हाथी आसमान में थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि गंगिया ने पूछा, वहां सेब कितने बड़े होते हैं? जैसे ही वो आसमान में हाथी जो था सबको लेकर के आसमान में उड़ रहा था, तो तभी जो बब्बन की पत्नी थी गंगिया, उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि सेब कितने बड़े होते हैं। तो बब्बन ने उत्तर दिया, तरबूज जितने बड़े होते हैं सेब। उसके बाद फिर क्या हुआ, तो तरबूज कितने बड़े होते हैं? गंगिया ने दूसरा प्रश्न किया। जैसे ही उसने पहले उत्तर का जवाब दिया तो गंगिया ने इतने फिर दूसरा क्वेश्चन उससे पूछ लिया। क्या पूछा? कि तरबूज कितने बड़े होते हैं। अब बब्बन ने इसके लिए बहुत बड़े उत्तर दिया कि बहुत बड़े होते हैं। बहुत बड़े कितने बड़े? गंगिया ने फिर से पूछा कि बहुत बड़े तो होते हैं, लेकिन होते कितने बड़े हैं? अब क्या था, इतने बड़े। बब्बन ने बताने के लिए हाथ फैलाए। हाथ मतलब जैसे ही उसने बताने के लिए हाथ फैलाए, अपने हाथ मतलब छोड़ दिए, तो देखिए फिर क्या होता है। हाथ उसने फैला दिए, बताने के लिए इतने बड़े होते हैं। हाथ फैलाने भर की देर थी कि बब्बन का पूंछ से हाथ छूट गया और सब के सब नीचे गिरे धड़ाम। देखिए क्या हुआ, उसने बताने के लिए क्या किया, अपने हाथ खोले कि इतने बड़े होते हैं, और जैसे ही उसने हाथ खोले, उसके जो, क्योंकि उसने हाथी का पैर पकड़ा हुआ था, हाथ फैलाने भर से ही सब के सब आकर के नीचे धड़ाम से गिर गए। कोई पीठ के बल तो कोई पेट के बल, सबके ऊपर बब्बन गिरा। गनीमत हुई कि सबके सब गांव के तालाब में गिरे। उधर हाथी आकाश में उड़ता चला जा रहा था। देखिए किस तरीके से इसका निष्कर्ष निकाला है यहाँ पर। पूछने भर की देर थी, उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि जो तरबूज होते हैं वो कितने बड़े होते हैं, और उसने हाथ छोड़ दिए बताने के लिए कि इतने बड़े होते हैं, और सारे के सारे वो तालाब में आकर गिर गए। तो ये थी आज की कहानी। बड़ी अच्छी ये कहानी थी। इसके सही विकल्प हम कर लेते हैं। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। देखिए ये टिक लगाना इस तरीके का। बब्बन नामक किसान रहता था, तो कहाँ रहता था? रामपुर में रहता था या फिर भोजपुर में रहता था? तो भोजपुर को इसमें टिक करेंगे। बब्बन ने आकाश में देखा। बब्बन ने आकाश में क्या देखा था? हाथी देखा था या फिर बंदर देखा था? तो हाथी देखा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।